क्रोएशिया के शहर ज़ाग्रेब में, ये क्रोएशिया का कैपिटल है। लोगों के इंटरव्यूज़ के हवाले से कि आपकी अप्रूवल होगी आपकी वीज़ा की, और जो कंपनी काम कर रही है तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग लो है, जिसकी वजह से अगर सैलरी थोड़ी सी कम भी है, 2 माह लग रहे थे, फिर 1 माह लग रहा था। अभी रिसेंटली जिन लोगों के वहाँ पे जाके क्या किधर जाओगे, जाके स्पेन में चले जाओगे जी। आज मैं मौजूद हूँ इस वक्त क्रोएशिया के शहर ज़ाग्रेब में, ये क्रोएशिया का कैपिटल है। और आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे कि क्रोएशिया में वर्क परमिट के हवाले से कि क्या यहाँ पे आना वर्क करता है, ये कंट्री कैसे है, और यहाँ पे कितना एक्सपेंस आता है, और हमारे पास इस वक्त कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, और इसमें कितना टाइम लग सकता है, और इसका फ्यूचर क्या है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ का एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये कंट्री कैसा है। साथ साथ मैं बताता जाता हूँ कि ये कंट्री अब इसको शेंगन की हैसियत हासिल हो गई है, और ये एक शेंगन का एक कंट्री है, और इसको में आपका जो वीज़ा है वो शेंगन कंट्री के अंदर ही आता है। तो लिहाजा अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपका यहाँ पे का रेजिडेंसी कार्ड अगर आप हासिल कर लेते हैं, तो आपको बाकी शेंगन कंट्री के अंदर जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा अब इसकी वैल्यू पहले से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन में तो ऑलरेडी मौजूद था, लेकिन ये शेंगन का टेरिटरी का हिस्सा नहीं था। तो मैं आने का यहाँ पे मेरा पर्पस भी यही है कि यहाँ का माहौल चेक करूँ। यहाँ पे कुछ मेरी मीटिंग्स थी, कुछ क्लाइंट्स के साथ हमारे वीज़ाज़ के हवाले से कुछ इश्यूज थे, कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ के हवाले से, और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान। तो मैं ये एक करना चाह रहा था कि पाकिस्तान के लिए यहाँ पे वीज़ा के क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, पाकिस्तानियों को यहाँ पे वीज़ा एज़ कम्पेयर टू इंडियंस कम क्यों इशू हो रहे हैं, और ये लोग बहुत कम क्यों आ रहे हैं। तो जैसे ही मैं इस बात पे मैंने अपनी रिसर्च शुरू की, मैंने कुछ मीटिंग की, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वीज़ा रेशो पाकिस्तान से कम है। क्योंकि पाकिस्तान से इसकी एम्बेसी मौजूद नहीं है, तो वो जाके ईरान में ही उसको वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। लिहाजा उसमें थोड़े से लोगों को दिक्कत होती है वहाँ पे ईरान में जाना, वहाँ पे एक्सपेंस बर्दाश्त करना, फिर वहाँ का रिस्क लेना। अगर वीज़ा नहीं लगता तो 2-3 लाख रुपए का आपका नुकसान स्ट्रेट अवे हो जाता है, लेकिन वीज़ा इजीली लग जाता है अगर आपकी पीछे से कंपनी जेन्युइन है, आपका कारोबार पीछे जो कंपनी है वो प्रॉपर कारोबार कर रही है, आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि जिस तरह रेंटल एग्रीमेंट, आपकी अकोमोडेशन हो गई, आपकी अप्रूवल हो गई आपकी वीज़ा की, और जो कंपनी काम कर रही है तो वो जेन्युइन होनी चाहिए। यहाँ पे आके मैंने एक चीज़ और ऑब्ज़र्व की कि यहाँ पे स्पेशली कल जुम्मा था, जुम्मे को मैं वहाँ पे चला गया, मस्जिद में मैं जुमा पढ़ने गया, तो वहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया कि मुझे पाकिस्तानी कम्युनिटी 1 या 2 बंदे नज़र आए, लेकिन वो भी शक शुबा ही था कि ये पाकिस्तानी होंगे, क्योंकि वो मिले नहीं है। ज़्यादातर वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी थी, बांग्लादेश की कम्युनिटी मौजूद थी, और मैं एशिया की बात कर रहा हूँ। तो उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ बीच में बैकग्राउंड में शेयर करूँगा कि एक बड़ी कम्युनिटी रह रही है यहाँ पे, बहुत अच्छी मस्जिद है। तो वो भी कोई इशू नहीं है कि अगर मुसलमान यहाँ पे आते हैं तो उनको भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी इबादत कर सकते हैं और मस्जिद में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे काम करने के हवाले से एक फ्री इन्वायरमेंट है, बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, बहुत ही एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ आपको चीप कंट्री है, और 5 साल के बाद आपको इंडेफिनेट मिल जाता है। अब ये देखिए मेरे पीछे बैकग्राउंड में आपको ट्राम गुजरती जाएगी। कल मैंने इसके अंदर ट्रैवल किया है, तो टोटल मैंने 80 पेंस, मैंने यहाँ पे 80 पेंस यानी कि 1 यूरो से भी कम मैंने पे किया, और मैंने उसके ऊपर ट्रैवल किया है। तो बस के अंदर मैंने ट्रैवल किया है, यहाँ पे तो नॉर्मली बस के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट ही लोग ट्रैवल कर लेते हैं। मैंने उससे टिकट मांगा, कहता ठीक है पीछे बैठ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है टिकट लेने की भी। मेरे कहने का पर्पज़ ये है कि आपको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग लो है, जिसकी वजह से अगर सैलरी थोड़ी सी कम भी है तो आपको बचत इतनी ही हो जाती है जितनी आपको स्पेन में या इटली में जाके बचत होती है। तो यहाँ पे काम बहुत स्मूथ है, स्ट्रेट अवे है। कंपनीज नॉर्मली आपको देती हैं वीज़ा। अगर आपके पास जो जिन लोगों के वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं उनको वो अपनी वजह से होते हैं। इस वक्त जो ज़्यादातर लोग काम कर रहे हैं वो डिलीवरी के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर, टैक्सी के अंदर, ये लोग काम कर रहे हैं। तो अगर कोई भाई वीज़ा के हवाले से कोई मालूमात चाहता है पाकिस्तान से, तो वो हमसे रब्ता कर सकता है।
और बाकी जो कितने का वर्क वीज़ा है उसकी तफसील आपको बाद में दे दी जाएगी, क्योंकि ये सारा डिपेंड कर रहा होता है कि किस कंपनी से वीज़ा लिया है, कौन सी कंपनी आपको कितने का जो पीछे से वीज़ा दे रही है, उसमें कितने एक्सपेंस आ रहे हैं और कैसे ये सिस्टम चल रहा है। बाकी जो इसका प्रोसेस है वर्क वीज़ा से, उसका जो टाइम फ्रेम है वो तकरीबन आपको 2 माह से 3 माह लग सकते हैं। उसके बाद अम्बेसी में या वहाँ से अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करवानी पड़ती है पाकिस्तान से। अपॉइंटमेंट इस वक्त क्रोशिया की विद इन 2 और 3 डेज में मिल जाती है। लंबी अपॉइंटमेंट का कोई चक्कर नहीं है। वहाँ से आप ज़ियारत का वीज़ा लेते हैं, उसके इतना एक्सपेंस नहीं है। अगर आप बस पे ट्रैवल करते हैं तो फिर तो आपका पूरे टूर का ईरान का, पाकिस्तान से ईरान का 70-60-70-80 हज़ार में आपका ये सारा काम हो जाता है। लेकिन अगर आप बाय एयर आते हैं तो फ़्लाइट्स जो हैं वो थ्रू कतर, थ्रू दुबई उधर से आती हैं, इसलिए उसमें आपका एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। 2 से 2.5 लाख रुपए तक फ़ी पर पर्सन आपका खर्चा आ सकता है। तो पहले बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। अम्बेसी लगा रही थी केस बायोमेट्रिक के बाद, सब में से केस अगर करवा देते हैं उसके बाद 3-3 4-4 माह भी लग रहे थे, फिर उसके बाद 2 माह लग रहे थे, फिर 1 माह लग रहा था। अभी रिसेंटली जिन लोगों के वीज़े पाकिस्तानियों की लगे हैं वो है 8 दिन के अंदर अंदर वीज़ा लगे हैं। तो जो भाई अभी हमसे रब्ता करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे बंदे हमें नहीं चाहिए हैं जो बंदे आगे से भाग जाना चाह रहे हैं, जिन्होंने क्रोएशिया के अंदर रुकना नहीं है, काम नहीं करना है और वो आगे भाग के किसी और कंट्रीज में जाके वहाँ भी जलील ही होना है, ख्वार ही होना है, वहाँ पे इलीगल हो जाना है। यहाँ पे कम से कम आपको एक लीगल वीज़ा तो मिला हुआ है ना, आप अपनी जो हैसियत है, आपकी एक लीगल हैसियत तो है ना, आप वहाँ पे रह रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, आपको सेविंग्स हो रही हैं, आपका जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है और आपका एक टाइम काउंट हो रहा है। आफ्टर 5 ईयर्स आपको इंडेफिनेट स्टे मिल जाता है। अब अपने टैक्सेस प्रॉपर, आपकी कंपनी टैक्सेस आपके अदा कर रही है। तो वहाँ से जो मैंने 3-4 जगह पे मीटिंग की है, वो पाकिस्तानियों को वीज़ा देने से थोड़ा सा गुरेज कर रहे थे। मैं आपको सीधी सी बात बता दूँ, इंडियंस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली वीज़ा भी लग जाता है। क्यों कर रहे थे? उसकी वजह यह है कि यहाँ पे अभी उस कंपनी में 3 बंदे उन्होंने मंगवाए, 3 बंदे तीनों के तीनों पहुंचे हैं, दूसरे दिन भाग गए हैं। भाई किधर भाग के जाओगे? कहाँ पे जाओगे भाग के? वहां पे जाके क्या, किधर जाओगे? जाके स्पेन में चले जाओगे, वहां भी तो आपको यही ख्वारी होगी, वहां पे इलीगल हो जाओगे, ख्वार होते रहोगे। और दूसरा ये है कि आप इटली चले जाओगे, वो भी इतनी वेज रेट है, थोड़ा सा पैसे वहां पे ज्यादा कमा लेते हो, लेकिन वहां पे रहने के खर्चे आपके अपने हैं। यहाँ पे नॉर्मली कंपनीज आपको रहने के आपके एक्सपेंस बर्दाश्त कर लेती हैं। उसके अलावा क्या नाम है, आपका जो यहाँ पे आप लीगल होते हैं, पहले दिन से आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है, 5 साल आपके काउंट हो जाते हैं। पहले दिन से आपको यहाँ पे आते हैं, रेजिडेंस कार्ड आपको मिल जाता है, ठीक है, जॉब मिल जाती है, बेस्ट प्लेस है, बेस्ट वेदर है, कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, हेटिक नहीं है। तो इसलिए आपको मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि जो लोग सीरियस हैं और आगे भागने की कोई गुंजाइश नहीं रखते, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपके वीज़ाज को अरेंजमेंट करेंगे, लेकिन जिस कैटेगरी में वीज़ा हो उसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो भाई काम करना पड़ता है। यहाँ पे अगर काम वाला बंदा नहीं होगा, काम नहीं करेगा, काम को अगर तवज्जो नहीं देगा, अगर जिस वीज़ा पे वो अप्लाई करता है उसको काम नहीं आता है, वो निकाल देंगे। फिर क्या करेगा? फिर तो ख्वार होंगे, फिर उतना पैसे लगा के सारा कुछ करके तो फिर आगे जलीलो ख्वार होना, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा जिन बंदों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मोटरसाइकिल राइडिंग कर सकते हैं। उसके अलावा जो बंदे कंस्ट्रक्शन में जिनका एक्सपीरियंस है, जिनके पास थोड़ा बहुत डिप्लोमा है, वो भी हो सकता है, डिप्लोमा के बगैर भी काम चल जाता है, वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है।